कनाडा आज के दिन पूरी दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जो दोस्तों यूएसए के बाद पूरे नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पैसा और एशिया इंडेक्स से लेकर दोस्तों हाई एजुकेशन सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस शानदार दर्जे की नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में ना आज भी कुछ ऐसी खामियाँ हैं जिसके चलते ना ये एशिया की शानदार और गज़ब की कंट्री चाइना के सामने आपको पूरा फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 170 से भी दोस्तों ज़्यादा रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद और डेटा कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसे हमारे सामने पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिनसे ये साबित होता है कि चाइना ना आज के दिन एक ज़्यादा बेटर कंट्री है कनाडा देश के मुकाबले। तो चलिए वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। तब से यहाँ अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर आता है दोस्तों इकॉनमी को लेकर। इकॉनमी में यहाँ पर दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में आज के दिन चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो वहीं कनाडा ये देश ना आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन इसके पास वो पावर नहीं है, पैसे की रुतबा वो नहीं है इकॉनमी में जो आज के दिन चाइना का बन चुका है। क्योंकि चाइना तो फ्यूचर में यूएसए को भी दोस्तों बीट करने वाला है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चाइना देश की आज के दिन नॉमिनल जीडीपी 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर को रीच कर चुकी है और ये पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन चुकी है। वहीं कनाडा इस देश की आज के दिन दोस्तों टोटल नॉमिनल जीडीपी हमें देखने को मिलेगी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस तरीके से दोस्तों जहां चाइना पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है तो कनाडा की रैंकिंग आपको नंबर 8 पर आती हुई नजर आएगी। और इस मामले में इकॉनमी के मामले में जीडीपी के मामले में कनाडा आपको चाइना के साथ बहुत फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। अगले मेजर पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो वो है ग्रोथ रेट को लेकर। एक तरफ पहले ही चाइना की इकॉनमी इतनी ज़्यादा आगे है और ऊपर से ग्रोथ रेट में भी कनाडा आपको पूरा फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। आज के दिन चाइना देश की दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट आपको 4 से लेकर 6% के आसपास रहती हुई एवरेज तौर पर नज़र आ जाएगी। लेकिन कनाडा इस देश की दोस्तों आज के दिन जीडीपी ग्रोथ रेट हमें तकरीबन 3.5% के आसपास रहती हुई नज़र आ रही है। यानी ग्रोथ रेट में भी चाइना आज के दिन कनाडा को पूरा बीट करता हुआ नज़र आ जाएगा। अगले मेजर पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो वो है वेदर और क्लाइमेट को लेकर। क्लाइमेट आज के दिन जितना ख़राब आपको कनाडा में देखने को मिलता है ना उतना ख़राब दोस्तों आपको चाइना में कभी देखने को नहीं मिलता। भले ही यहाँ ठंड ज़रूर आती हो, लेकिन जितना दोस्तों ज़्यादा परेशान लोग ठंड के चलते कनाडा में होते हैं उतना ज़्यादा लोग परेशान ठंड के चलते आपको चाइना में कभी होते हुए नज़र नहीं आएंगे। कनाडा में तो दोस्तों कई बार ठंड के समय में ऐसा भी होता है कि 2 मंथ तक आपको सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते और यहाँ पर टेम्परेचर आपको अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस के पार जाता हुआ भी नज़र आ जाएगा। और इतनी ठंड में दोस्तों सरवाइव कर पाना हर किसी के वैसे बस की बात नहीं होती। और इस ठंड के चलते ही दोस्तों कनाडा में बहुत सारे लोग दोस्तों हाइपरटेंशन और साथ ही डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी नज़र आएंगे। यही वजह कि डिप्रेशन की समस्या आज के दिन चाइना में कम देखने को मिलेगी और कनाडा में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि विंटर्स में दोस्तों लोग अक्सर डिप्रेस्ड होते हुए नज़र आती हैं। अगले मेजर पॉइंट की अगर यहाँ हम बात करें तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आज के दिन चाइना आपको पूरा बीट करता हुआ नज़र आ जाएगा कनाडा को। भले ही कनाडा की बड़ी सिटीज़ में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नज़र आ जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसा आपको चाइना में देखने को मिलता है वो ऐसा ना कनाडा कभी शायद अगले काफ़ी समय तक सोच भी नहीं सकता। यही तो वजह कि कनाडा में हर इंसान के पास गाड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन चाइना में बहुत कम लोगों को दोस्तों कभी ऐसा फील होता है कि उनके पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कमाल की बसेस की आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बुलेट ट्रेन्स की सुविधा बड़ी कमाल है और लगभग हर अच्छी सिटी में दोस्तों आपको यहाँ एयरपोर्ट्स की कमाल सुविधा देखने को मिल जाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना आपको पूरा बीट करता हुआ नज़र आ जाएगा कनाडा देश को। अगले मेजर पॉइंट की अगर यहाँ हम बात करें तो वो आता है दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री और आर्मी को लेकर। आर्मी और मिलिट्री किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, स्पेशली चाइना जैसे देश के लिए जिसका रुतबा दुनिया में इतना बढ़ रहा है, तो दुश्मन भी दोस्तों वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं। आज के दिन चाइना दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिसके साथ टक्कर लेने से ना रशिया यूएसए जैसे देश भी पूरा परहेज़ करते हुए नज़र आ जाएंगे। यही तो वजह है कि आज के दिन मिलिट्री पावर इंडेक्स के अनुसार चाइना का दोस्तों स्कोर निकला है 0.0511 और इस तरीके से चाइना पूरे वर्ल्ड की
तीसरे नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जिसकी आज के दिन दोस्तों मिलिट्री पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के मिलिट्री पावर इंडेक्स के स्कोर को देखें तो ये है सिर्फ 0.3601। दरअसल ये स्कोर जितना ज़्यादा होता है कोई कंट्री उतनी ही कमज़ोर मानी जाती है। यही वजह कि कनाडा की इसमें रैंकिंग गिरते गिरते नंबर 23 पर आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा फीकापन नज़र आ जाएगा कनाडा देश का मिलिट्री के मामले में चाइना देश के सामने। अगले मेजर पॉइंट की दोस्तों अगर यहाँ हम चर्चा करें तो वो है एक्सपेंसेस को लेकर। आज के दिन कनाडा में ना महंगाई आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी और यूएसए के मुकाबले भी दोस्तों यहाँ महंगाई ना आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन दोस्तों कनाडा में हाउसेस के प्राइसेस आपको चाइना के मुकाबले 4 गुना तक ज़्यादा, फूड प्राइसेस आपको तकरीबन 4 गुना तक ज़्यादा और ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस आपको तकरीबन दोस्तों 3 गुना तक ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये देश दोस्तों आज के दिन चाइना के मुकाबले 3 से 4 गुना तक आपको ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। हालांकि कमाई यहाँ थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होती है लेकिन खर्चे ना यहाँ पर कमाई के मुकाबले भी आपको अधिक देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मास लेवल पर दूसरे देशों के लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। और आज के दिन डेवलपमेंट का काम यहाँ कनाडा में उतने ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर महंगा आपको कनाडा ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइना बहुत ज़्यादा सस्ता है अगर हम कनाडा के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो। अगले मेजर पॉइंट की अगर यहाँ हम चर्चा करें तो वो है हाई टैक्स रेट। टैक्स रेट के मामले में चाइना में भी आपको टैक्स देना पड़ता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कनाडा के तो कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ना आपको अपनी सैलरी का 55% भी टैक्स देना पड़ सकता है। यानी अगर दोस्तों आपने एक मंथ में समझिए 3 लाख रुपए कमाए तो उसमें से तकरीबन आपको दोस्तों 1,65,000 से ज़्यादा पैसे तो टैक्स के रूप में ही देने पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा। कनाडा में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोग आज के दिन कनाडा में कम से कम 30 से 40% तक का टैक्स तो आपको पे करते हुए नज़र आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना चाइना में नहीं होता। वहाँ 10 से लेकर 15 या फिर 20 से लेकर 25% तक ही अमीर लोग भी आपको टैक्स देते हुए नजर आएंगे। तो टैक्स जैसी बड़ी समस्या से अगर आपको परहेज या बचना चाहते हैं तो कनाडा से ज़्यादा बेटर कंट्री आपको चाइना लगने वाली है। अगले मेजर पॉइंट की यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है एंटरटेनमेंट जोन। एंटरटेनमेंट जोन से दोस्तों मतलब है कि आपको अगर कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ना बहुत अच्छे से एंटरटेन हो पाए। कनाडा में ऐसी जगहें आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाली जितनी कि चाइना में। चाइना में हर सिटी में दोस्तों आप बहुत अच्छे से एंटरटेन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको कैफ़ेज़ की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। कनाडा में भी दोस्तों ये सब है लेकिन जिस तरह के कैफ़ेज़ जिस तरीके के दोस्तों मॉल्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, एंटरटेनमेंट जोन्स चाइना में जो आपको देखने को मिलेंगे, कनाडा में ना दोस्तों वैसा मज़ा आपको बिल्कुल ही आने नहीं वाला। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों चाइना का रुतबा ना पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए दोस्तों डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।